तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हमारा एक और नया वीडियो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए। तो इसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कृषि जलवायु खंड। या आपके सुपरवाइज़र के और अन्य एग्जामों में भी आपके जो राजस्थान के भूगोल से संबंधित ये टॉपिक आ जाता है। और आपकी जो कृषि पर्यवेक्षक आपकी भर्ती है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कृषि जलवायु खंडों के विभाजन का कारण, यानी किन कारकों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो विभाजन आपके जलवायु, मृदा स्थलाकृति, उपलब्ध जल और फसल प्रणाली, यानी फसल कैसे बोई जाती है, उन आधारों पर इसका विभाजन किया गया है। योजना आयोग या नीति आयोग ने देश को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है। यानी योजना आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, पहले से योजना आयोग कहते थे, अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता था। तो 15 जलवायु खंडों के आधार पर बांटा है और उन 15 जलवायु खंडों को बेहतर कृषि उपखंडों, यानी जो खंड है उनमें बेहतर कृषि आपकी जो जलवायु उपखंडों के क्षेत्रों के आधार पर बांटा है। आपके NARP नार्प यानी आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसने आपके जो जलवायु खंड है उसे 131 आपके खंडों में बांटा है, कृषि जलवायु खंडों को। फिर जो हमारे जो 15 जलवायु खंड है नीति आयोग द्वारा बांटे गए, उनके बारे में हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हमारे आपके पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, निचला आपका गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा पार मैदान, पूर्वी पठारी आपकी पहाड़ी और मध्यम पठारी पहाड़ी क्षेत्र आपका, पश्चिमी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र आपका, दक्षिणी आपका पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी घाट और पहाड़ी क्षेत्र आपका, पश्चिमी घाट और पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी शुष्क मैदान क्षेत्र, द्वीपीय मैदान क्षेत्र, आपके 15 है टोटल जो नीति आयोग द्वारा बांटे गए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारे नीति आयोग ने 15 जलवायु खंड बांटे, वो उनमें से 3 जो जलवायु खंड है राजस्थान के अंदर आते हैं। आपके जलवायु खंड एक तो 4 आता है जो गंगा पार का मैदान है, गंगानगर हनुमानगढ़ी में आता है। फिर आपका एक 8 आता है जो आपका मध्यम आपका पठारी व पहाड़ी पूरी राजस्थान। फिर आपका एक आता है यहाँ पर 14 जो पश्चिमी शुष्क मैदान, जो राजस्थान का अधिकतम आपका क्षेत्र आ जाता है। देश को कुल 21 कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है उनमें विभाजित किया गया है। और इंडिया को जो और भी बांटा गया है, तो 21 भागों में बांटा गया है और इसके जो 60 उपक्षेत्र भी है, यानी उपक्षेत्रों में बांटा गया है। फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है राजस्थान के कृषि जलवायु खंड, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपर से उनमें से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो राजस्थानी जलवायु खंड शुरू करने से पहले जिस भाई बहन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे नोट्स लाते रहेंगे और आपको इन नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो ICAR ने राज्य को कुल 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। तो ICAR जो हमारी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है ICAR, पर आपका विश्वविद्यालय है, उसने जलवायु खंडों आपका एग्रीकल्चर का बड़ा विद्यालय 10 आपके जलवायु खंडों के आधार पर बांटा है। इनमें 10 में देखते हैं कौन कौन से है। तो इनकी एक ट्रिक है यहाँ पर, जो कि भी जुपा अधो चिबाको, यानी ये आपके जिले याद करने की ट्रिक है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपका फर्स्ट A है, फर्स्ट B, फर्स्ट C, आपका सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A, थर्ड B, फोर्थ A, फोर्थ B, फिर 5, ये आपके जलवायु खंड है 10। इनमें जैसे जोधपुर, आपके जो से हो गया जोधपुर, गए से गंगानगर, बीकानेर, यहाँ पर जो IC जो है उसमें गंगानगर। तो आप में इस ट्रिक का आपका मतलब है कि आपको मैप याद है, आपको थोड़ा भी मैप आता है और आपको ऐसे पता है इस ज़िले के पास में आता है। जैसे हम देख लेते हैं जो सेकंड ए है झुंझुनू, तो झुंझुनू आपका शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो इसमें आपका जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू और इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमको याद रखने में ये आसानी होती है। IB में आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है इस प्रकार, जो आपके पड़ोसी ज़िले हैं।
फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप मैप में एक बार इसको आप पूरा देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर है हमारा सबसे पहला जो IA आपका जो जलवायु खंड है, वो जो फर्स्ट ए, इसकी बात करते हैं तो पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र इसका नाम है। इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो क्षेत्र आते हैं यहाँ पर आपका जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा। इसमें आपकी जो संस्था है देखते हैं, ये भी पूछा जाता है किस जलवायु खंड में ये कौन सी संस्था है, आपका कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है, कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आपकी काजरी जो एक संस्था, आपकी जो विद्यालय, आपका विश्वविद्यालय काजरी महाविद्यालय है, तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। काजरी कहाँ पर हुई, तो जोधपुर में हुई। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ, काजरी के यानी जो काजरी के नीचे आपके कार्य करते हैं उनके कार्यालय आपका एक बीकानेर में है, जैसलमेर में है, पाली में है, कच्छ भुज में है और लेह लद्दाख में है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, फिर आता है हमारा आखिरी, जो 1987 के अंदर जोधपुर में इसकी स्थापना हुई। आपका वन मंत्रालय के अधीन आता है ये। फिर है नेक्स्ट LWO जो टिड्डी चेतावनी संगठन, आपका इसकी स्थापना 1936 में हुई जोधपुर के अंदर। फिर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपकी इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर हुई। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका, फिर आ जाता है आपका IISR जो आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसिक आपका रिसर्च है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो इसका जोधपुर के अंदर है। फिर आपका आ जाता है NRSA जिसका आपका क्षेत्रीय कार्यालय यानी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना जोधपुर में। फिर नेक्स्ट आता है आपका बाजरा अनुसंधान केंद्र। आपका अनुसंधान केंद्र ज़्यादा याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुड्डामालानी आपके बाड़मेर में। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें औसत वर्षा आपकी 100 से 300 होती है। आपकी ये वर्षा आपकी सेम रहने वाली है, जो आपके फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है और फर्स्ट सी, तो इन तीनों में सेम रहने वाला है। आपके सेकंड ए और सेकंड बी में सेम रहने वाली है, थर्ड ए और थर्ड बी में सेम रहने वाली है। ऐसे आपकी 5 में, यानी इनके जो खंड है फर्स्ट सेकंड थर्ड 5, तो इनके जो 5 भाग हैं उनमें वर्षा आपकी 5 भागों में अलग अलग रहेंगी। 10 जलवायु खंड है तो 10 आपकी भागों में वर्षा अलग अलग नहीं रहेंगी। कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं हम कैसे। फिर आते हैं इसमें जो फसल आती है, तो बाजरा, ग्वार, तिल, मूंग, मोठ, जीरा। फल यहाँ पर होता है आपका खजूर, अनार, यानी ये अधिक अनाज होने वाले हैं यहाँ पर। और कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है इसका, यानी इसका एक केंद्र मुख्यालय कहाँ है सभी का, तो मंडोर जोधपुर के अंदर। मृदा यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा, मोटी रेतीली आपकी मृदा पाई जाती है, चूना पत्थर युक्त। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फर्स्ट बी, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी पश्चिमी आपकी सिंचित मैदानी क्षेत्र। यह गंगानगर हनुमानगढ़ जो नहरी क्षेत्र है हमारा। यहाँ पर वर्षा, अब वर्षा देख लो हमारी जो हुई थी फर्स्ट ए के अंदर, वो अभी आपकी 100 से 300 और ये भी 100 से 300 mm आपकी वर्षा। तो फर्स्ट ई में भी आपकी 100 से 300 mm ही रहेंगी। यहाँ पर फल कौन सा होता है, कीनो और माल्टा होता है। तो फसल आपका गन्ना, कपास, गेहूँ, सरसों, आपका बाजरा यहाँ पर फसल होती है। मृदा कैल्शियम युक्त आपकी बलुई, रेतीली या दोमट मृदा पाई जाती है। आपका अनुसंधान केंद्र यहाँ का गंगानगर है। फिर विशेष है यहाँ पर, यानी जो अनुसंधान केंद्र और अलग से यहाँ पर कौन कौन से किस किस की स्थापना हुई आपके उत्कृष्टता के अंदर। तो एशिया का सबसे बड़ा आपका कृषि फार्म, यानी इस जोन के अंदर आपका एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म आता है, जो जो आपका है सूरतगढ़ गंगानगर में। तो सर्वाधिक नहरी सिंचाई आपके गंगानगर के अंदर ही होती है और सर्वाधिक अनाज का उत्पादन आपका गंगानगर में होता है। अनाज का कटोरा भी कहते हैं गंगानगर को। सर्वाधिक गन्ना का और कपास का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। गन्ना का तो होता है आपका पर्टिकुलर जिला आ जाता है गंगानगर और कपास का हनुमानगढ़। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, फिर नेक्स्ट आपकी PMSSC योजना यहाँ पर चलाई गई आपकी 19/2/2015 के अंदर, जो गंगानगर के अंदर चलाई गई थी। सर्वाधिक आपके यहाँ पर किन्नौर, गाजर होते हैं इसी क्षेत्र में, जो गंगानगर आपका पर्टिकुलर क्षेत्र आ जाता है। आपका सर्वाधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो काम में लिया जाता है इसी क्षेत्र में लिया जाता है आपके फर्स्ट बी के अंदर, और गंगानगर आपका पर्टिकुलर ज़िला हो गया। सर्वाधिक मशीनरी भी यहाँ पर ही है और गंगानगर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारे फर्स्ट सी आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपको वर्षा देख लो वो 100 से 300, यानी
जो फर्स्ट आपके है उनमें सेम रहेंगी, सेकंड में अलग रहेंगी, थर्ड में अलग रहेंगी, फोर्थ में अलग रहेंगी और 5 में अलग। इनके जो उप जोन है उनमें अलग नहीं रहेगी। तो इसको फर्स्ट चीको किसे अति शुष्क और आंशिक सिंचित मैदान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कौन से आ जाते हैं यहाँ पर? बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र आ जाता है। फिर वर्षा 100 से 300, सेमी में पूछे तो 10 से 30, यानी आपको एक बिंदु उठाना है केवल। फसल बाजरा गवार मूंग, आपकी मोठ मूंगफली कपास गेहूं और सरसों। और आपके जो मोठ और मूंगफली है वो बीकानेर में सर्वाधिक होते हैं। मृदा कौन से? तो रेगिस्तानी रेतीली मृदा है। अनुसंधान केंद्र बिछावाल आपका बीकानेर के अंदर अनुसंधान केंद्र है। फिर इसमें विशेष जो पॉइंट है उनकी बात करते हैं हम। SKRAU आपकी बिछावा जो बीकानेर के अंदर एक संस्था है, ये भारत का सेकंड कृषि विश्वविद्यालय है और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर आपकी जो उदयपुर के अंदर हुई और 1987 में ये बीकानेर में स्थापित हो गया। CIAH जो केंद्रीय शुष्क आपका बागवानी संस्था है बिछवा, ये भी आपकी बिछावाल बीकानेर के अंदर है। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर में बिछावाल ही है आपका। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है ये, यानी 7.7 मिलियन हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल है, यानी आपका फर्स्ट सी सबसे बड़ा जलवायु खंड है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूंगफली का क्षेत्रीय आपका कार्यालय कहाँ है? तो आपका जो बीकानेर है, बीकानेर कार्यालय मूंगफली का क्षेत्रीय कार्यालय है। फिर मेथी, जो दाना मेथी होती है वो सर्वाधिक उत्पादन आपके बीकानेर के अंदर ही होती है। खजूर उत्कृष्टता के अंदर आपका जो आपका आ जाता है सरगा भोजगा, आपका जो जैसलमेर में क्षेत्र वहाँ पर सर्वाधिक खजूर होते हैं। पिंड खजूर भी बनाए जाते हैं वहाँ पर। फिर आ जाता है आपका NRCC जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपकी फर्स्ट सी जोन के अंदर ही आता है। जोड़बीर बीकानेर में इसकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? तो 1984 में DCR के सहयोग से हुई और 1995 में इनको क्रमोन्नत कर दिया गया और NRCC कर दिया गया, नेशनल रिसर्च केमल आपका सेंटर केमल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। फिर हमारा अगला जोन आ जाता है जो सेकंड A। अब यहाँ पर आपकी वर्षा चेंज हो जाएंगी, जैसे देख लो यहाँ पर 300 से 500 जो सेकंड चलेंगे उनमें सभी में 300 से 500 ही रहेंगी। इसे आपकी अतिवृष्टि जो जलोत्सर्जन का मैदान क्षेत्र माना जाता है। आपका क्षेत्र कौन सा? तो आपका शेखावाटी क्षेत्र, जैसे सीकर चूरू झुंझुनू और नागौर डीडवाना कुचामन। फसल यहाँ पर मूंग मोठ बाजरा चावल आपकी हो जाते हैं, यहाँ पर गेहूँ सरसों। फिर मृदा आपकी रेतीली मृदा आ जाती है। अनुसंधान केंद्र आपका फतेहपुर सीकर जो अनुसंधान केंद्र आ जाता है और ये आपका प्रथम अनुसंधान केंद्र है जो KVK के सहयोग से यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पर विशेष बात करते हैं सर्वाधिक लोबिया जो होता है तो इसी क्षेत्र में होता है। चावला लोबिया चावला राजस्थान का प्रथम KVK, प्रथम KVK आपके फतेहपुर सीकर में आपके 1976 में। KVK का अर्थ है यहाँ पर खड़सी जलवायु खंड से है। आपके प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर रशीदपुरा सीकर, यहाँ पर सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चना उत्पादन चूरू के अंदर होता है। खारा जलीय जो मछली पालन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है अब चूरू के अंदर, यानी अब बनने जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि ये आपका करंट का क्वेश्चन भी है, ये पूछा जा सकता है। सर्वाधिक दलहन उत्पादन, दलहन देखते हैं तो हम नागौर में देखते हैं जो मूंग उत्पादन होता है दलहन में भी। पान मेथी कस्तूरी मेथी जो नागौरी मेथी, ये प्रसिद्ध आपकी। ट्राइगोनेरिया कोर्निकुलाटा आपके इसका वैज्ञानिक नाम है पान मेथी का या कस्तूरी मेथी का आपका कसूरी मेथी। यह देश का 53वां मसाला जिला है। नागौर 53वां मसाला जिला है। आई आपका SR ने 2025 में शामिल किया, इसको हाल ही में शामिल किया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेक्स्ट जलवायु खंड आता है हमारा जो सेकंड B, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो पाली जालोर सिरोही आपका ब्यावर है। आपका वर्षा कितनी होती है? तो 300 से 500 यहाँ पर वर्षा होती है। फसल जीरा इसबगोल तिल मेहंदी तोरियूं मक्का गेहूँ बाजरा ज्वार, यहाँ पर ये फसल होती है आपकी। और लाल आपकी मिट्टी, यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका केसवाना
जो आपके जालौर के अंदर स्थान है, वहाँ पर अनुसंधान केंद्र है। फिर विशेष में बात करते हैं हम, पाली में केवीके का संचालन आईसीएआर द्वारा किया जाता है। पाली में जो सर्वाधिक मेहंदी है, यानी जो सोजत की मेहंदी यहाँ की प्रसिद्ध है पाली की, वह तिल उत्पादन यहाँ पर होता है। जालौर की जीरा मंडी, यहाँ पर जालौर की जीरा मंडी है। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर ही आपके सिरोही के अंदर। सर्वाधिक आपका पपीता का उत्पादन भी आपके सेकंड बीके जो जोन है उसके अंदर ही होता है। सिरोही पर्टिकुलर आपका एक जिला हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम कृषि उत्पादन जिसे यानी कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला, जो सोजत की मेहंदी है वो जिसे जीआई टैग मिला, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिर आपके लिए यहाँ पर एक नोट आ जाता है। नोट आपका जो प्रथम आपका जीआई टैग कृषि में किसे मिला, तो हमारे जो दार्जिलिंग चाय है उसको कृषि में प्रथम जीआई टैग मिला। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जोन थर्ड ए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अर्ध शुष्क पूरी आपका मैदानी क्षेत्र इस नाम से इसे जाना जाता है। इसमें आपके क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो आपका जयपुर हो गया, अजमेर, दौसा, टोंक, आपका कोटपुतली, बहरोड इसके क्षेत्र हो गए। वर्षा अब यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, आपके 500 तक थी पहले, अब 500 से 700 mm हो जाएंगी। फसल आपकी गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा, चना, मूंगफली, आपकी जवार और मूंग हो जाएंगे। मर्दा, जलोट मर्दा। अनुसंधान केंद्र की बात करते हो तो यहाँ पर दुर्गापुरा और जयपुर। इसमें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा विशेष, तो विशेष वाले सभी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही अनुसंधान केंद्र है आपके थर्ड ए के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले NRCSS की, जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, तबीजी आपके अजमेर के अंदर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, तो अजमेर को ही कहते हैं। SKNAU आपका जो 2013 में आपके श्री कृष्ण नरेंद्र आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई 2013 में। ये कृषि महाविद्यालय है, कृषि और विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया 2013 में इसे। यह जोबनेर के अंदर है, यानी यह कृषि विश्वविद्यालय है जोबनेर, जयपुर। राजस्थान का प्रथम कृषि आपका महाविद्यालय यही है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरा। SKNAU आपका यानी श्री कृष्ण आपका करण नरेंद्र आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम RAJUVAS राजूस, ये दूसरा है, यानी ये दूसरा आपका महाविद्यालय प्रथम बीकानेर, आपका ये दूसरा महाविद्यालय प्रथम बीकानेर यानी चिकित्सा विश्वविद्यालय है। चिकित्सा विश्वविद्यालय जो प्रथम आपका चिकित्सा विश्वविद्यालय अभी बीकानेर में था, और जोबनेर जयपुर में भी इसकी एक शाखा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का मिनी इजराइल। राजस्थान का मिनी इजराइल किसे कहते हैं, तो बसेडी आपका जयपुर, बसेडी में एक स्थान है जहाँ पर आपको तो पोली हाउस देखने को मिलती है, इसलिए इसे मिनी इजराइल भी कहते हैं, जयपुर में है। NIAM आपका जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था है, 1988 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना हुई। RARI आपका राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था आपका दुर्गापुरा, जयपुर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है IHTIC जो खरपतवार और दलहन का अनुसंधान केंद्र है, वह आपका दुर्गापुरा, जयपुर के अंदर ही। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, राजस्थान का दूसरा आपका उद्यानिकी और वानिकी आपका महाविद्यालय दुर्गापुरा। अनार आपका ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो डीनलोद आपका बस्सी, जयपुर के अंदर ही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टमाटर, मटर, बेर और आंवला, वो जो जयपुर में है। और सबसे सर्वाधिक बेर यानी हमारे बोर होते हैं, वो आपके जयपुर में ही उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। आपका मुहाना मंडी है जो जयपुर के अंदर ही है, राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है। आंवला मंडी कहाँ है, तो चौमू के अंदर आपकी जयपुर। पपीता उत्कृष्टता के अंदर आपका यानी कहाँ है ये, तो सिकराय दौसा के अंदर है ये। अमरूद उत्कृष्टता के अंदर जो देवड़ावास आपका टोंक के अंदर है। नारियल और मधुमक्खी आपका पालन उत्कृष्टता के अंदर आपका टोंक के अंदर है। आपका सरसों का सर्वाधिक उत्पादन टोंक में ही होता है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट जलवायु खंड, तो आता है आपका तीसरा थर्ड बी, जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
तो आपके मैंने शॉर्ट्स में नोट्स पूरे करा रहा हूँ, तो आपको लाइक तो देना बनता है, क्योंकि हम कम से कम 30 मिनट में हम एक चैप्टर पूरा कर रहे हैं। इसको चैप्टर पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है, और यहाँ पर नोट्स पूरे आप जैसे मिलाने ना किसी से भी, ये कोई सी भी बुक से भी ये देखिए यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। तो हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे तो क्षेत्र कौन से है, तो आपके धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, डीग और सवाईमाधोपुर है। वर्षा आपकी 500 से 700 mm हो जाती है यहाँ पर। फसल आपकी सरसों, गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, तिल, ज्वार, मूंगफली। मृदा आपकी परवण, जलोढ़ मृदा, कैल्शियम प्रकृति की है। आपका अनुसंधान केंद्र है जो नवागांव, आपका अलवर अनुसंधान केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। विशेष आपके लिए यहाँ पर विशेष देखते हैं क्या है, तो आम उत्कृष्टता केंद्र आपका खीमरी, आपका धौलपुर के अंदर है। फिर आलू उत्पादन जो धौलपुर के अंदर है आपका। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा IIRMR, भारतीय सरसों व तारामीरा अनुसंधान केंद्र जो शेवर भरतपुर के अंदर है आपका। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन यहाँ ही होता है, थर्ड बी के अंदर, सवाईमाधोपुर के अंदर, जो पर्टिकुलर आपका एक एरिया हो जाएगा। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भी यहाँ ही है, करमोड़ा आपका सवाईमाधोपुर में। और जो प्रशिक्षण केंद्र है आपका, यानी परीक्षण जो अमरूदों की जांच होती है, नई किस्में तैयार की जाती है, वो भी आपका यहीं है, करमोड़ा सवाईमाधोपुर। आपका पुष्प उत्पादन यानी फूल से संबंधित आपका उत्कृष्टता केंद्र यहीं है, सवाईमाधोपुर के अंदर ही। फिर अगला पॉइंट जलवायु खंड हमारा, तो कौन सा आता है अगला आपका 4A। यहाँ पर आपकी वर्षा जो प्रतिशत औसत वो चेंज हो जाएगा। तो अर्ध या आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसमें क्षेत्र आ जाते हैं आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। ये आपके क्षेत्र आ जाते हैं। आपकी वर्षा 700 से 900 हो जाएंगी यहाँ पर mm, सेमी में 70 से 90 सेमी। और फसल आपकी मक्का, मूंगफली, गेहूँ, चना, उड़द, ज्वार आपकी फसल। मृदा आपकी लिथोसोल, आपकी अलुवियन जो आपकी मृदा हो जाएंगी। उत्कृष्टता के अंदर आपके कौन सा है, तो उदयपुर। आपके यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉइंट पूछे जाते हैं, एक तो आपका क्षेत्र पूछा जाता है, वर्षा, ये दो ही पूछे जाते हैं। और एक कभी कभी फसल से भी आ जाता है आपका के अंदर, ये इतने नहीं पूछे जाते। पर विशेष से यहाँ पर जरूर क्वेश्चन आता है, जो हमारे विशेष में पॉइंट है वहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इसकी बात करते हैं विशेष, जो आपका 4A है, इसमें विशेष क्या है, तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये आपके विशेष पॉइंट है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र आपका चित्तौड़गढ़ ही है, और वह आता आपका जोन में 4A के अंदर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपके भीलवाड़ा में होता है। क्षेत्रफल में बोया तो चित्तौड़ में जाता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और जो उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा में होता है। फिर यहाँ पर आपके ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये तो याद ही कर लेना आप। 1962 के अंदर राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपके उदयपुर के अंदर हुई थी। फिर इसका स्थानांतरण बीकानेर के अंदर हो गया, ये उदयपुर के अंदर ही हुई थी, आपका इम्पोर्टेंट है। फिर 1999 में राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय आपका MPUAT, जो वो भी आपके उदयपुर के अंदर ही हुआ। फिर हम देखते हैं MPUAT के बारे में फुल जानकारी लेते हैं यहाँ पर। तो इसका पूरा नाम है महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसमें आपका मत्स्य पालन महाविद्यालय भी आता है। राजस्थान का प्रथम आपका फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही लाई गई आपकी। और कृषि में AI का उपयोग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि AI से अभी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं हर क्षेत्र में। तो कृषि में AI का उपयोग से संबंधित पहली बार पाठ्यक्रम आपकी इसी जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लाया गया आपका। और सर्वाधिक अफीम उत्पादन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके 4A के अंदर होता है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, फिर नेक्स्ट जलवायु खंड आ जाता है आपका 4B, जो आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ पर आपका क्षेत्र देख लेते हैं, तो बांसवाड़ा आपका आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, प्रतापगढ़, सुलूम्बर। वर्षा आपकी 700 से 900 mm हो जाएंगी। फसल मक्का, कपास, धान, गन्ना, गेहूँ। मृदा आपकी मध्यम लाल मृदा। फसल यहाँ पे फल, जो फल होते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आम, केला और पपीता। और विशेष में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कृषि अनुसंधान स्टेशन जो माही है आपका, माही बांसवाड़ा के अंदर माही एक स्थान है आपका। तो इसके द्वारा कुछ आपकी उन्नत किस्में भी बनाई गई वैज्ञानिकों द्वारा, तो वो देखते हैं हम, ये पूछा जाता है यहाँ पर, पहले भी पूछा गया है, मक्का की किस्म पूछी गई है यहाँ पर।
तो धान की किस्म या ऐसी उन्नत किस्म बनाएंगी जो माही सुगंधा के नाम से जानी जाती है, और मक्का की आपकी माही कंचन और माही धवल। फिर अगला पॉइंट है राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है आपका फोर्थ बी है, आपका 1.82 मिलियन एकड़ में ही है। फिर मक्का आपका उत्कृष्टता के अंदर आपका यही है बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि राजस्थान का पूर्ण जैविक जिला जो डूंगरपुर है, यानी जैविक खाद का उपयोग करने वाला या पेस्टिसाइड और रासायनिक यहाँ पर उपयोग ना के बराबर किए जाते हैं। तो 2016 के अंदर ये बना। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो आता आता है और जलवायु खंड, और लास्ट जलवायु खंड है ये हमारा जो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल आ जाता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। वर्षा यहाँ पर आ गई अब 900। ये औसत है आपकी जो हमने बात की थी 700 से 900, ये सभी औसत वर्षा है। 900 mm मिड सेमी में बात करें तो 90। फिर यहाँ पर आपकी फसल धान, गेहूँ, सोयाबीन, उड़द, सरसों और कपास। मृदा जलोढ़ या दोमट मृदा आपके जो अनुसंधान केंद्र है उमेदगंज, कोटा आ जाएंगे यहाँ पर। फिर विशेष में बात करते हैं हम, तो विशेष है आपका नींबू उत्कृष्टता केंद्र है आपका नानता, आपका कोटा। सर्वाधिक आपका फलोत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, क्षेत्रफल में भी और फलों का उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है आपका झालावाड़ के अंदर। सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ के अंदर। आपकी भवानी मंडी है जो कोटा के अंदर है, वो धनिया मंडी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वाधिक मसाला उत्पादन 12, लहसुन उत्पादन 12। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका राजस्थान का प्रथम उद्यानिकी और वानिकी विश्व जो महाविद्यालय यहाँ पर ये आपका झालावाड़ के अंदर। राजस्थान का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो राजस्थान का धान का कटोरा कैसे कहा जाता है, तो बूंदी को कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा आपके फाइव जोन के अंदर आ जाता है। फिर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी। राजस्थान में जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन झालावाड़ के अंदर होता है। आपके जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ है। संतरा उत्कृष्टता केंद्र आपका झालावाड़। काली मृदा और वर्टिसोल और एगोर या कपासी मृदा, ये एक ही मृदा है, काली मृदा के नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर मृदा पाई जाती है। सोयाबीन और धनिया आपके जो सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ के अंदर होता है। और आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और, आपके औषधि पादप उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, औषधि से संबंधित है, तो आपकी मालवी, उदयपुर। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा जो कृषि जलवायु खंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम रोज़ एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहे, और हम हमारे जो कृषि सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम उससे पहले हमारे टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, और हम आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। तो हम जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। जिस साथी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहे।